गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। गुड इवनिंग। खुश रहिए। ठीक ठाक लोग हैं, आधी संख्या है सर। आधी से तो ज्यादा ही है जी। 20 लोग हैं, वैसे होते हैं तो 28-29 हैं। 8-9 लोग आए नहीं है। क्या मेरे तरफ से कोई गलती तो नहीं हुई मैसेज वगैरह डालने में? क्यों भाई? मैसेज सही टाइम पे आया सर, समय से पहले आया है। नहीं, ये भी तो था ना कि आज क्लास चलेगी। मॉर्निंग में नहीं चलना था तो कल ही हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि मॉर्निंग में क्लास नहीं चलेगी। जी सर। होंगे लोग बिजी सर, संडे है, तमाम प्रकार का काम रहता है। ले लीजिए सर 1 घंटे का क्लास। ये तो अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है ना। हाँ सर, और क्या। ले लीजिए सर, रिकॉर्डिंग कर देते हैं। हाँ क्या? हाँ रिकॉर्डिंग तो, हाँ नहीं क्लास तो लेंगे हम, क्लास लेंगे भाई, टाइम नहीं। आज 10 तारीख है ना? 11 से। 11 अच्छा, कल क्लास नहीं चली थी। ओके। हाँ सर, रक्षाबंधन में कुछ लोग लगे होंगे घर जाने में। मनीषा नहीं आई है ना? ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, एक हम लोग को देखना था सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। एक चीज आप ये समझिए, वर्सेस क्यों लिखा है? बोले जब भी आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो 99% केसेस में, नॉट इन 100%, 99% केसेस में जब भी आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो उसके साथ एक सिंपल पास्ट टेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, इन 99% ऑफ द केसेस। तो हम सीधे आ जाते हैं इस बात पे कि पास्ट परफेक्ट को कब यूज करेंगे। यूसेस ऑफ परफेक्ट। ठीक है, और जैसे कि उस दिन थोड़ा सा हल्का सा हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था, तो उसमें देखा था कि पास्ट परफेक्ट का एक दूसरा नाम है पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का दूसरा नाम पास्ट ऑफ द पास्ट से हम क्या समझते हैं? बोले ये आपका प्रेजेंट टाइम है, ये स्पीकिंग टाइम इज प्रेजेंट टाइम। ठीक है, और प्रेजेंट से और पहले ये पास्ट है, और इससे प्रेजेंट से इधर पहले जो है पास्ट है, तो दोनों ही पास्ट है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट से आप दोनों को लेंगे, प्रेजेंट से अगर इसको रेफर करते हैं तो प्रेजेंट से पास्ट, ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट से अगर इसको भी लेंगे तो इसको भी आप प्रेजेंट की ही तुलना में ले रहे हैं। ठीक है, ये भी किस में आएगा? सिंपल पास्ट आएगा। ठीक है, इसको आप समझिए। जबकि पास्ट का 2 टाइम दिया है, तो पास्ट का ये टाइम पहले आया होगा तो इसको हमने T1 कर दिया, ये बाद में आया होगा तो इसको हमने T2 कर दिया। पर T1 हो चाहे T2 हो, दोनों को रेफर कहाँ से किया जा रहा है? प्रेजेंट से, और प्रेजेंट से पहले क्या होता है? पास्ट। तो प्रेजेंट से अगर पहले आप ले रहे हैं तो सिंपल पास्ट ही आएगा। प्रेजेंट से पहले प्रेजेंट की तुलना में कोई भी पास्ट लेंगे तो हमेशा सिंपल पास्ट रहेगा। लेकिन ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये भी पास्ट है। ठीक है, तो पास्ट में जो है
ये पास्ट पहले आया होगा तो T1 कर दिया, ये उसके बाद आया होगा तो ये T2 हो गया। अब आप जो है T2 को, इस वाले टाइम को प्रेजेंट से रेफर कर रहे हैं, तो प्रेजेंट से जब इसको रेफर करेंगे तो प्रेजेंट जो पहले हो तो सिंपल पास्ट ही रहेगा ना, तो ये रहेगा सिंपल पास्ट में। रेफर कर रहे हैं, प्रेजेंट से रेफर कर रहे हैं या पास्ट में जो एक टाइम दिया गया वहां से। तो अगर पास्ट की आप देखें तो T1 T2 दोनों ही पास्ट में हैं, तो दोनों पास्ट में से T1 पहले आया होगा, T2 बाद में आया होगा, या यूं कह लें कि T2 से और भी पास्ट है T1 है कि जो कि T2 तो खुद ही पास्ट में है, तो पास्ट से भी और भी पास्ट में ही आ रहा है। और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पास्ट ऑफ द पास्ट। तो पास्ट का ये टाइम है, इससे और भी पास्ट में रेफर किया जाए तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट किसको रेफर करता है, पास्ट ऑफ द पास्ट को। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे बात पास्ट ऑफ द पास्ट की हो रही है, पास्ट से भी पास्ट में। और पास्ट से भी पास्ट में का रिलेशन तब बनेगा जब पास्ट में ऑलरेडी कोई टाइम दिया गया हो, उससे भी और पास्ट की बात हो। ठीक है, तो पास्ट ऑफ द पास्ट में जो आता है उसी को हम पास्ट परफेक्ट में डिनोट करते हैं। तो ये किस में डिनोट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। प्रणाम सर। खुश रहिए। इतनी बात समझ में आ गई? उस दिन भी बात हो गई थी परसों, आई मीन सैटरडे को, फ्राइडे को। ओके, तो यही वजह है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें पास्ट का सिर्फ एक टाइम दिया गया हो, ठीक है, उस सेंटेंस का टेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट में हो ही नहीं सकता। एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, इफ only one time reference is given, the sentence oblique clause semicolon, the tense of that sentence oblique clause can never be past perfect. Rather, it must be simple past, never be past perfect. ठीक है, जब तक सेंटेंस में दो टाइम का रेफरेंस ना हो, और सेंटेंस में टाइम का रेफरेंस कौन देता है, कार्य, और कार्य को दर्शाता कौन है, वर्ब। अर्थात जब तक सेंटेंस में दो कार्य की बात नहीं की गई हो, पास्ट में दो कार्य, दोनों कार्य पास्ट में, ठीक है, जब तक पास्ट के दो कार्यों की बात न की गई हो तब तक उस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट को कहते ही हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, और पास्ट ऑफ द पास्ट रिलेशन बनाने के लिए पास्ट का एक समय दिया होगा, और पास्ट के उस दिए गए समय से और भी पहले वाले टाइम को रेफर करते हैं। तो पास्ट से पास्ट से और भी पास्ट में तो रेफर तब बोलो भाई। नो सर। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पास्ट के दो टाइम दिए गए, T1 T2, और ये दोनों टाइम कहाँ से रेफर हुआ है, प्रेजेंट से पहले। प्रेजेंट से पहले, तो प्रेजेंट से पहले तो सिंपल पास्ट ही आएगा। अगर इस पास्ट के दिए गए समय से
इस पास्ट को रेफर करते हैं, T2 से T1 को रेफर करते हैं, तो T2 की तुलना में T1 जो है पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? नो नो सर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझिए प्रैक्टिकल भाषा में, क्या यदि पास्ट में दो कार्य हुआ है, दोनों एक ही टाइम पे ना होकर के आगे पीछे हुए हों, तो जो कार्य पहले होता है प्रायः उसको ही पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और जो काम उसके बाद होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। यही वजह है कि आप जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो 99% केसेस में पास्ट परफेक्ट के साथ साथ उस सेंटेंस या क्लॉज में एक सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब आता ही आता है। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। ओके, जैसे मैं कहूं एक एग्जांपल लेके, द ट्रेन had gone before we reached the station. इस सेंटेंस में कितने काम हुए? दो काम। एक तो ट्रेन का जाना और दूसरा हमारा स्टेशन पहुंचना। दोनों काम पास्ट में हुआ है और यहाँ पे लिखा है बिफोर। ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या करें? बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो रीच्ड क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब है या पास्ट टेंस का वर्ब है। तो प्रैक्टिकली इसको देखें तो इसमें दो काम हुआ है और दोनों काम पास्ट में हुआ। हम स्टेशन कब पहुंचे? पास्ट में। ट्रेन कब गई है? पास्ट में। तो पास्ट में दोनों काम हुआ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में जिस तरह से सेंटेंस में लिखा गया, क्या दोनों काम एक ही टाइम पे हुआ है कि दोनों में टाइम गैप है? पहले ये बताइए। टाइम गैप है। दोनों में टाइम गैप है, राइट? ओके, जब दोनों में टाइम गैप है तो जो काम पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में चलेगा। जो काम पहले हुआ होगा, तो पहले हम स्टेशन पहुंचे हैं या हमारे पहुंचने से और भी पहले ट्रेन जा चुकी थी? पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी। तो प्रेजेंट की तुलना में पास्ट में हम स्टेशन पहुंचे हैं, रीच, और हम जब स्टेशन पहुंचे हैं उससे भी पहले ट्रेन जा चुकी थी ना, had gone। तो ट्रेन के जाने का जो टाइम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ट्रेन के जाने का जो टाइम मेंशन किया गया है वो प्रेजेंट से पास्ट में, प्रेजेंट की तुलना में पास्ट में ट्रेन गई है, या पास्ट का जो दिया गया समय है, कौन सा दिया गया समय? जब हम पहुंचे हैं। जब हम पहुंचे हैं उससे और पहले कैसे टाइम रेफर हो रहा है? प्रेजेंट से पहले ट्रेन गई है कि पास्ट में जब हम पहुंचे हैं उससे पहले? पास्ट से पहले सर। पास्ट में जब हम पहुंचे हैं, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग पास्ट में जब हम पहुंचे उससे और भी पहले। तो यहाँ ट्रेन का जाना प्रेजेंट की तुलना में पास्ट में नहीं आ रहा है। ट्रेन का जाना पास्ट से, सर पास्ट से और भी पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, ये वाला ग्राफ फॉलो नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। ठीक है, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट नहीं। अब ये बात समझिए, आप लोग क्या बताया गया है कि अगर दो कार्य हुए हैं और दोनों कार्यों में जो कार्य पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे तो ये पहले दिख ही रहा है। मैंने क्या कहा? सेंटेंस में जो वर्ब पहले आएगा, मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिकली जो एक्शन पहले हुआ है। जैसे देखिए इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं, We had reached the station after the train had gone। ये दूसरा वर्ब भी है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि तो अगर दो काम हुए हैं तो जो पहला काम हुआ होगा पास्ट परफेक्ट में रहेगा।
अब ध्यान से बताइए, यहाँ दो काम हुआ है, एक तो हम स्टेशन पहुंचे थे और दूसरा ट्रेन चली गई थी। तो स्टेशन का पहुंचना और ट्रेन का जाना दोनों एक ही टाइम पे हुआ है कि अलग अलग टाइम पे? दोनों में टाइम गैप है कि नहीं, पहले ये बताइए इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस नंबर 2 के अकॉर्डिंग टाइम गैप है। और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बताइए, जब टाइम गैप है तो कोई एक काम पहले हुआ होगा, एक काम बाद में हुआ होगा, जब टाइम गैप है तो, है कि नहीं? ये बताइए इसमें कौन सा काम पहले हुआ? पहले हम स्टेशन पहुंचे या पहले ट्रेन चली गई थी? पहले ट्रेन गई। ट्रेन का जाना। ये बात कैसे पता चल रहा है? आफ्टर से पहुंचे हैं जब ट्रेन गई ना सर। नहीं मैडम, इस सेंटेंस को पढ़िए तो पहले 2 नंबर सेंटेंस को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आफ्टर से पता चल रहा है। अनीता मैडम इसको पढ़िए। वी हैड रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। हम स्टेशन पहुंच गए थे ट्रेन के जाने के बाद। हेलो, यस सर। यस ठीक है, सर। तो क्या हमें ट्रेन मिली होगी? नहीं सर। नहीं मिली होगी, यानी कि हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था। तो हुआ क्या है, ये जो सेंटेंस हमने, जो सेंटेंस नंबर 1 है वही सेंटेंस नंबर 2 है। अंतर बस ये है कि हमने क्लॉज को आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। तो कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि जो वर्ब पहले है सेंटेंस में वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वर्ब कौन सा पहले है कौन सा बाद में, इससे नहीं मतलब नहीं है। प्रैक्टिकली जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। क्लियर है? तो पहले हम पहुंचे हैं, पहले ट्रेन गई थी। ट्रेन सर, ट्रेन पहले ट्रेन गई थी तो ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और हम बाद में पहुंचे हैं तो ये सिंपल पास्ट में रहेगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर? तो कई बार बच्चे यहाँ ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो वर्ब पहले है तो वही काम पहले हुआ होगा। नहीं, ठीक है, वर्ब आगे पीछे हो सकता है, उससे प्रैक्टिकली जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो एक तो आप लोगों ने यहाँ नोट लिख लिया कि कोई भी सेंटेंस में अगर एक ही टाइम का रेफरेंस आ रहा है, 2 टाइम का रेफरेंस नहीं, एक ही टाइम का रेफरेंस आ रहा है, तो कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा ही नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का दूसरा नाम ही है पास्ट ऑफ द पास्ट। तो जब तक 2 पास्ट के रिलेशन नहीं बनेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस या कोई भी परफेक्ट टेंस बनाने के लिए जरूरी है कि 2 टाइम का रिलेशन हो। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ हम नोट लिख लेते हैं कि हम कब कब यूज करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1 मैं नोट करिए, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस is used to refer to such an action that was completed before, ये important point, past perfect tense is used to refer to such an action that was completed before a given time in the past. ठीक है, ओके, एक बात। दूसरी बात, the action that was completed afterwards, बाद में, afterwards, ठीक है। The action that was completed afterwards must be mentioned in simple past
एकदम क्लियर है कि जो पास्ट ऑफ द पास्ट में आएगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो बाद में पूरा होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं आपको। मान लीजिए T2 है और ये T1 है, सॉरी T1 है। तो जब T2 से T1 को रेफर करेंगे तो T2 तो पास्ट का एक दिया गया समय है ना, और पास्ट के दिए गए समय से और भी पास्ट में तो पास्ट ऑफ द पास्ट हो जाएगा। तो जो पास्ट ऑफ द पास्ट है वो तो पास्ट परफेक्ट में आएगा ही, और पास्ट परफेक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? हैड प्लस V3, राइट। और ये किस में रहेगा? हमेशा सिंपल पास्ट, या वर्ब फॉर्म नहीं लिखते हैं, लिख दो सिंपल पास्ट। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा गया, देख लीजिए। प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले पास्ट में कोई कार्य हुआ है और पास्ट में जो कार्य हुआ इससे और भी पास्ट में ये कार्य हुआ है, तो पास्ट भी और पास्ट में जो कार्य होगा उसी के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट, past perfect tense is used to refer to such an action that was completed before a given time in the past। तो past perfect tense ऐसे एक एक्शन को रेफर करने के लिए किया जाता है जो पास्ट के किसी दिए गए समय से और भी पास्ट में हो जाता है। पहला पॉइंट था। दूसरा क्या है? The action that was completed afterwards, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है afterwards must be mentioned in simple past, उसको हम हमेशा सिंपल पास्ट में ही रखते हैं। Any doubt? नहीं सर। नो सर। ओके, थर्ड पॉइंट हम रेड से मार्क करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ टू actions are completed in the past and if there is no time gap, ये इंपॉर्टेंट है, and if there is no time gap, if two actions are completed in the past and if there is no time gap, both the actions in the past must be denoted in the simple past। कई बार हमें ऐसा लगता है कि पास्ट में यदि दो काम हुए हैं तो दोनों काम में, जैसे इधर का ग्राफ में आपको दिखा देता हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है, कि यहाँ पे दो काम हुआ है T1 T2, ठीक है, लेकिन दोनों ही कहाँ से रेफर किए जा रहे हैं? प्रेजेंट से। जब दोनों ही प्रेजेंट से रेफर किए जाए तो दोनों में टाइम गैप नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में। ये बात समझ में? तो भले ही पास्ट में दो कार्य हुए हों और उन दोनों कार्यों में यदि टाइम गैप नहीं है तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस आप यूज नहीं करेंगे, दोनों ही सिंपल पास्ट में रहेगा। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि दो काम हुआ है और दो में जो पहले हुआ है वही पास्ट परफेक्ट में रहेगा। हाँ, वो बात सही है, दो काम हुआ है, दो में जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट रहेगा, लेकिन शर्त एक ये है कि दोनों में टाइम गैप होना चाहिए। अगर पास्ट के दो कार्य हुए हैं और दोनों कार्यों के बीच में टाइम गैप नहीं हुआ, एक के बाद एक साइमल्टेनियसली हो गया, ठीक है, तो फिर दोनों ही सिंपल पास्ट में लिखे जाएंगे। एनी डाउट? नो सर। जैसे सर एज सुन एज वाला बताया था वैसे में नहीं, एज सुन एज वाला दूसरा है, मैं आपको उसका एग्जांपल बता दें, ठीक है। जैसे द पोस्टमैन
the letter and went away. इसमें दो कार्य हुआ है कि नहीं? एक तो लेटर डिलीवर करने का और एक चले जाने का। बोलिए भाई। जी सर। दोनों काम पास्ट में हुआ है और जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया, क्या दोनों कार्य में कोई टाइम गैप है? नो सर। क्या दोनों इस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है क्या कि एक काम से पहले या एक काम के बाद कोई काम हुआ है? क्या पास्ट ऑफ द पास्ट का रिलेशन इसमें बन रहा है क्या? नो सर। नहीं ना। जब दिया और देते ही चल दिया, आगे पीछे का कोई चक्कर ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली काम तो यहाँ भी दो हुए हैं, है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें टाइम गैप नहीं है, तो यहाँ ये गलती आप लोग मत करिएगा कि पहले वो डिलीवर किया है लेटर, उसके बाद गया है, तो पास्ट में दो काम हो, ये काम पहले हो तो इसको पास्ट परफेक्ट में डालते हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए वो ग्राफ हमने वही बना दिया था। कोई शक? नो सर। टैग लाइन फॉलो करिएगा। टैग लाइन फॉलो करिएगा कि पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट। तो जब तक पास्ट से और भी पास्ट का रिलेशन ना बने तब तक पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं यूज होगा, और यहाँ से लग ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत? नो सर, अगर यहाँ पे सर टाइम डिनोट करना होगा तो दोनों T1 ही रहेंगे ना सर? हाँ, नहीं, दोनों का टाइम अलग अलग है। दोनों का टाइम अलग अलग है, दोनों T1 नहीं रहेंगे। ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ है। लेकिन सेंटेंस में ऐसा कहीं नहीं आ रहा है कि इससे पहले ये हुआ है। ये बात समझ में आई? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ सर। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। और एक एग्जांपल आपको लिख दे रहा हूँ, ऐसे देखिए। कंपाउंड सेंटेंस बना दे रहा है सर क्या सर, बोलिए? करें जैसे दोनों काम बिना गैप के हो रहा है, जैसे पोस्टमैन डिलीवर किया, ये काम तो पहले हुआ सर। हाँ टाइम गैप तो नहीं है, हाँ, तो ठीक जब है। चला गया, तो अगर इसको मैं दिखाना चाहूँगा इस ग्राफ पर, तो किस वाले को डिलीवर्ड पे दिखाऊंगा? डिलीवर को किस वाले पॉइंट पे दिखाऊंगा? इस पे दिखाएंगे, पहले वाले पे, ओके कि सर। प्रैक्टिकली वो काम पहले हुआ है, लेकिन जिस तरह से है वो टाइम गैप हुआ ही नहीं वहां पे। बात समझ में आई? इस तरह का और भी सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। हाँ, बोलिए तो इस क्वेश्चन हिसाब से करिए। इसको T1 लिख दें, इसको T2 लिख दें सर, बिना टाइम गैप के? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके सर, ओके। ठीक है, जैसे हम कहें कि मैं जूते का लैस बांधा और चल दिया, हाँ हाँ सर। या ना? हाँ सर, हाँ सर। क्लियर है? जी सर। हम अटेंडेंस रजिस्टर में टीचर ने साइन किया और चल दिया, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। ठीक है, ओके। ये देखिए, जैसे हम कहें कि हम ट्रेन में चढ़े, अपना सामान रखें और अपनी सीट पे बैठ गए, तो ट्रेन में चढ़ना, सामान रखना, सीट पे बैठना, ये दोनों एक सीक्वेंस में साइमल्टेनियसली हुए। इन तीनों में कोई आपस में टाइम गैप है ही नहीं। आप ऐसा कहीं नहीं रहे कि हम रखने से पहले ये किए वो किए। पहले बात का सेंस भी आप नहीं दे रहे, और प्रैक्टिकली भी भले आफ्टर बिफोर सेंटेंस में ना लगा हो, तो प्रैक्टिकली भी इसमें टाइम गैप आ ही नहीं रहा है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, बोलिए भाई। यस सर। ठीक है,
The teacher collected the answer sheets and submitted them to exam department. यहाँ पे दो काम हुआ है कि नहीं? यस सर। हुआ है सर। तो एक तो कलेक्शन करने का काम हुआ है और दूसरा सबका ब्लर है। क्यों भाई, ब्लर है क्या आप लोगों का? एकदम क्लियर है। नहीं तो सर ये एकदम क्लियर है। कितने रही आवाज तो। हाँ, फिर से कोई बताइए, क्या ब्लर आ रहा है? नहीं सर एकदम साफ है। ओके, ठीक है। अंशिका जी, आप क्विट करके रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक। The teacher collected the answer sheets and submitted them to exam department. तो दो काम हुआ है, एक तो आंसर शीट कलेक्ट किया और उसने जमा कर दिया। आप सब लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? बताइए, जब आंसर शीट कलेक्ट होती है तो कलेक्ट होते ही वो जमा हो जाती है या कलेक्ट करना और सबमिट करने में टाइम गैप है? वो टाइम गैप सर। हाँ, टाइम गैप नहीं जल्दी बताओ भाई। कोई टाइम गैप नहीं इसमें। है सर। तुरंत कोई टाइम गैप नहीं दे देंगे ना। क्या? कोई टाइम गैप नहीं है सर। कोई टाइम गैप नहीं है, ध्यान से देखिए। आप लोग कभी एग्जाम ड्यूटी में लगे हैं कि नहीं? आप सर। इसको इसको कलेक्ट करेंगे फिर स्लिप जमा कर देंगे ना। क्या करेंगे कुछ करेक्ट? अरे भाई, कलेक्ट करने में आपको टाइम लगेगा। कलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज करेंगे, सीक्वेंस मिलाएंगे, काउंटिंग करेंगे, सीक्वेंस मिलाएंगे। बोलिए सर इतना टाइम तो लगेगा ही। है ना? जिस तरह का सेंटेंस लिखा गया, जैसा प्रैक्टिकल सेंस दे रहा है, तो दोनों में टाइम गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए आप। ऐसा नहीं ना है कि वो, है ना, ठीक है, कि कोई कागज की तरह सब लपेट लपेट के जमा कर दिया, हटावे तो हफ्ता देखते हैं एग्जाम वाले का हेडेक है। आपको तो पूरा सीक्वेंस मिलाना पड़ेगा कि कोई कॉपी ना ऊपर हो ना नीचे हो, है कि नहीं? ठीक है, सबने जमा किए कि नहीं? आप लोग प्रैक्टिकली एग्जाम हॉल में इस सिचुएशन को फेस किया होगा। क्यों भाई? कि कलेक्ट करते तुरंत जो है जमा नहीं हो जाती है कॉपी। सेटिस्फाइड एवरीवन? यस सर। हाँ, तो टाइम गैप है, तो बताइए, जब टाइम गैप आ ही रहा है तो कौन सा पास्ट परफेक्ट में रहेगा, कौन सा सिंपल पास्ट में रहेगा, जल्दी बताइए। सिंपल पास्ट ये हो जाएगा हेड कलेक्टेड। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, हेड कलेक्टेड, और ये सिंपल पास्ट तो है ही, कोई दिक्कत? बोलो भाई, नहीं ना? इस तरह के सेंटेंस जो सब मैं बता रहा हूँ एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? ये देखिए, I took my dinner. I went to bed. दो काम हुआ है। went to bed का मतलब सोने चला गया, बोलो भाई। और took my dinner, भोजन कर लिया, डिनर खा लिया। जिस तरह सेंटेंस लिखा गया, दोनों में टाइम गैप है प्रैक्टिकली या नहीं? है सर, टाइम गैप है। तो कौन सा काम पहले हुआ होगा? भोजन लेने का, तो खाना खाया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में जब आफ्टर बिफोर लगा हो तभी हमको समझ में आए कि कौन सा बाद में हुआ, कौन सा पहले हुआ। प्रैक्टिकली सिचुएशन को देख के भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कि दोनों में टाइम गैप है कि नहीं। जब टाइम गैप होगा दोनों काम में, तो जो पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो बाद में हुआ होगा सिंपल पास्ट में जाएगा। कोई शक? नो सर। नो सर, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ये बात एकदम क्लियर हो गया, और कैसे यूज करेंगे ये भी क्लियर हो गया, ठीक। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा था, ठीक है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें।
ये पास का T1 है, ये पास का T2 मान लीजिए, ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार होना। और आप T2 टाइम से T1 को रेफर कर रहे हैं, तो T2 तो पास्ट में है और पास्ट से और भी पास्ट को रेफर करें तो ये पास्ट ऑफ द पास्ट हो जाएगा, नो डाउट, है कि नहीं? ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई काम होना शुरू हुआ और ये काम लगातार होता रहा, होते होते इस समय तक हो रहा था, ठीक है। ओके, तो अगर यहां से लेके यहां तक लगातार हो रहा था तो ये तो पूरा पास्ट का ही टाइम है, तो पास्ट में लगातार हो रहा था तो हमको लगेगा पास्ट में लगातार होता तो हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ कोई अचानक आ जाए, बेल बजाए, तो मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, मैं पढ़ाने का काम तो लगातार कर ही रहा हूं। तो अगर मैं इसी पे एक सेंटेंस लिखूं कि द बेल रैंग, घंटी बजी, ठीक है, when the teacher was teaching for half an hour। तो क्या कह रहा है, घंटी बजी, दो काम हुआ और टीचर लगातार पढ़ा रहा था, तो मैं तो अभी पढ़ा ही रहा हूं और जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी समय घंटी बज जाए, ठीक है। तो आप यही कहेंगे ना कि जब घंटी बजी तो टीचर आधे घंटे से पढ़ा था, या टीचर आधे घंटे से पढ़ा रहा था तभी घंटी बज गई। तो घंटी जब बजी उससे पहले से टीचर पढ़ा रहा है, हाँ या ना? और उससे कितना पहले से, आधा घंटा का जो टाइम लिया गया है, हाफ एन आवर, ये आधा घंटा कब से, प्रेजेंट से आधा घंटा पहले या पास्ट के किसी दिए गए समय से आधा घंटा और पहले। तो जब घंटी बजी है, ठीक है ना, उस समय से आधा घंटा और पहले से पढ़ा रहा था टीचर। बात यही दे रहा है ना, द बेल रैंग, घंटी बजी कब, व्हेन द टीचर वाज टीचिंग, जब टीचर पढ़ा रहा था, कब से पढ़ा रहा था, फॉर हाफ, आधे घंटे से। तो मान लें कि इस पॉइंट पे घंटी बजी, रैंग, बेल रैंग, इस पॉइंट पे ना, T2 पॉइंट पे रैंग, तो T2 पॉइंट पे घंटी बजी, और जब घंटी बजी उस समय भी टीचर पढ़ा ही रहा है, और उस समय कब से पढ़ा रहा है, आधे घंटे से। तो आधा घंटा का जो टाइम मेजर होगा, कहाँ से मेजर होगा, जब घंटी बजी है उससे और आधा घंटा पहले, हाँ या ना? तो यानी कि जब घंटी बजी उससे और आधा घंटा पहले टीचर पढ़ाना शुरू किया था, और पढ़ाते 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 अभी भी पढ़ा ही रहा था, उसी समय घंटी बज गई, हाँ या ना? तो जो पढ़ाने का आपने टेंस लिखा है वाज टीचिंग, ये तो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इसी T2 पॉइंट पे लगातार पढ़ा रहे होते तो वाज टीचिंग चल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से पढ़ा रहा था। तो आधा घंटा कब से आ रहा है, जब पास्ट में घंटी बजी उससे और आधा घंटा पहले। तो आधा घंटा जो टाइम आ रहा है पढ़ाने का, आधे घंटे से आधा घंटा जो टाइम आ रहा है कब से, पास्ट में जब घंटी बजी उससे और भी पास्ट में। तो आधा घंटा जो टाइम मेंशन किया गया है वो पास्ट ऑफ द पास्ट मेंशन किया गया, और पास्ट ऑफ द पास्ट तो पास्ट परफेक्ट होता है ना, बोलिए भाई। यस सर। जी सर। तो ये पास्ट परफेक्ट टाइम पे शुरू हुआ था, शुरू हो करके लगातार होते होते उस समय तक भी हो रहा था, खत्म नहीं हुआ था। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस ना जाके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा, तो ये होना चाहिए था हैड बीन टीचिंग, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जिस तरह से आपने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट की तुलना में पास्ट में काम हो चुका होता है, खत्म हो गया होता है काम, केवल उसका प्रभाव प्रेजेंट तक मौजूद होता है। लेकिन अगर कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हो रहा है, तो पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम का रिलेशन बना, तो प्रेजेंट परफेक्ट, और लगातार हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर पास्ट की तुलना में पास्ट के किसी दिए गए समय से और भी पास्ट में कोई काम हो कि खत्म हो गया,
तो पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर पास्ट के दिए गए समय से और भी पास्ट में कोई कार्य होना शुरू हुआ और होते 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 पास्ट के दिए गए समय तक हो रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत? अगर लगातार हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, और नहीं खत्म हो गया तो पास्ट परफेक्ट। कोई दिक्कत? नो तो ध्यान सुनिए जी। सर, जो वो हाफ एन आवर का टाइम दिखाना है, अगर ग्राफ में दिखाना रहेगा तो कहाँ पर दिखाएंगे? यही तो मैं ड्रॉ किया हूँ। यही तो मैं ड्रॉ किया हूँ। T1 T2 के बीच में ना? हाँ बिल्कुल। मैं आपको दोबारा इस बात को समझा रहा हूँ। कौन आप बोल रहे हैं? तेजू बोल रहे हैं सर। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और सीधा करके लिख दे रहा हूँ। द टीचर, और मैं टेस्ट जानबूझ के गलत लिखूंगा। द टीचर वाज, क्योंकि हिंदी में हम लोग ऐसे समझते हैं, ऐसे बोल देते हैं। टीचिंग फॉर हाफ एन आवर। HALF, हाफ एन आवर। ठीक है। When the bell rang। अब देखिए, जब घंटी बजी, तो घंटी बजी, घंटी कब बजी? पास्ट में। और वाज टीचिंग, पढ़ा रहा था। और फॉर जो है से का भाव दे ही रहा है, देता ही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? आधे घंटे से पढ़ा रहा है। तो आधा घंटा कब से लेंगे? आधा घंटा कब से लेंगे? ये प्रेजेंट का टाइम हो गया। क्या प्रेजेंट से आधा घंटा पहले का लेंगे? तब तो प्रेजेंट से अगर आधा घंटा पहले लेंगे तो प्रेजेंट से पहले पास्ट है, और पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन बनेगा तो टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना? तो हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत? मैं लिख दे रहा हूं। लेकिन जो आधे घंटे का समय, इस सेंटेंस के भाव को समझिए पहले। इस सेंटेंस के अनुसार जो आधे घंटे का समय कह रहा है कि आधे घंटे से पढ़ा है, तो वो आधा घंटा कब से? स्पीकिंग टाइम से आधा घंटा पहले, या जब घंटी बजी उससे आधा घंटा पहले? ये क्लियर करिए हम। जब घंटी बजी उससे आधा घंटा। तेजू जी, मनोज जी। जी सर। जब घंटी बजी उससे आधा घंटा पहले ना? बोलिए भाई। हाँ सर। ठीक है। और घंटी कब बजी? प्रेजेंट में बजी, फ्यूचर में कि पास्ट में? पास्ट में। घंटी पास्ट में बजी। घंटी पास्ट बजी। तो लगे हाथ एक बात ये भी बता दीजिए कि पहले घंटी बजी कि पहले से वो, कि पहले घंटी बजी या घंटी बजने से पहले से पढ़ा रहा था? सर, घंटी बजने से पहले से पढ़ा रहे थे। क्लियर है? तो यानी कि प्रेजेंट की तुलना में पहले जो है, प्रेजेंट की तुलना में इधर टाइम जो है पहले घंटी बजने का आएगा। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? और जब घंटी बजी उस समय भी तो पढ़ा ही रहा था ना, कि बंद कर दिया था? सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था। ठीक है, तो जो अब क्या कह रहा है कि आधे घंटे से पढ़ा, तो आधा घंटा कब से? बोले जब घंटी बजी उससे और आधा घंटा पहले। हाँ या ना? यस सर। जी सर, आधा घंटा पहले। क्लियर है? और जब घंटी बजी उस समय भी तो पढ़ा रहा था, लेकिन उसी समय पढ़ाना नहीं शुरू, जब नहीं शुरू किया, उसी समय नहीं पढ़ाना शुरू किया जब घंटी बजी। जब घंटी बजी उस समय पढ़ा तो रहा था, लेकिन जब घंटी बजी उससे, घंटी बजने के समय से और आधा घंटा पहले से पढ़ा रहा था। हाँ या ना? जी सर, आधा घंटा पहले से। हाँ, तो आधा घंटा का जो ये टाइम आ रहा है वो कब से आ रहा है? घंटी बजने से और पहले से। तो ये आधा घंटा का टाइम कहाँ से माना जाएगा? जब उसने पढ़ाना शुरू किया उस समय से लेके, और जब घंटी बजी उस समय तक आधे घंटे का टाइम आ रहा है। हाँ या ना? यस सर। जी सर। एकदम क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। यही पूछना था सर। ओके सर। तो आप ये देखिए, जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है हिंदी में तो बड़ा सही लगेगा हमें समझ के, कि द टीचर वाज टीचिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन द बेल रैंग। जब घंटी बजी तो टीचर आधे घंटे से पढ़ा रहा था।
हिंदी में सही लग रहा है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो ये जो वाज टीचिंग है पास्ट कॉन्टिन्यूस में गया, और पास्ट कॉन्टिन्यूस ध्यान से देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस हमें रेफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट से और भी पहले कोई काम शुरू हुआ और होते 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 प्रेजेंट तक हो रहा है, तब तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में ले सकते हैं, है ना? जो थोड़ा पहले खत्म हो गया, ठीक है, ओके, ये पास्ट है, यहाँ पे ये खत्म हो गया, प्रेजेंट से पहले खत्म हो गया मान लीजिए, तब पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन जिस तरह से ये सेंटेंस बना है, वाज टीचिंग का संबंध एक समय से है कि दो समय से है? दो से। दो से। कल बताया था ना, एक तो टीचिंग, देखिए फॉर या सिंस लग जाए तो वो टाइम को रेफर करता है, तो एक टाइम इसका हो जाएगा। और जब वो पढ़ा रहा था, कब पढ़ा रहा था? पास्ट में पढ़ा था, बोलिए। तो पास्ट में पढ़ाने का जो समय है अकेले पास्ट से लिया कि पास्ट के किसी और समय से लिया है? पास्ट के किसी और समय से लिया, हाँ या ना? एक समय ये भी तो जुड़ गया ना। तो जब भी दो टाइम का रिलेशन बनेगा तो टेंस क्या रहेगा? परफेक्ट, और लगातार हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस। तो ये बता रहा है कि एक समय ये और भी दे रहा है, एक तो ये हो ही रहा था पास्ट में, लेकिन किसी और समय की तुलना में, तो दो समय आगे ना, एक तो पढ़ाने का काम खुद ही पास्ट में हो रहा था, ये पास्ट, और उसका टाइम एक अलग से मेंशन कर दे कि नहीं, ये जो काम चला था किसी समय से आधा घंटा पहले। और कौन समय? बोले जब घंटी बजी उससे आधा घंटा पहले। तो एक समय का रेफरेंस आ रहा है कि दो समय का रेफरेंस आ रहा है? दो समय का। दो समय। तो आपने ये प्रैक्टिकली पढ़ा है, लगातार इधर 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं कि जब भी सेंटेंस में दो समय का रेफरेंस आएगा तो टेंस परफेक्ट रहेगा, और लगातार हो रहा है तो उसी का वो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। इसी सेंटेंस को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, ऐसे देखिए, इसको हैड बीन टीचिंग सर। क्या हैड बीन टीचिंग कर लें उसको तब? हाँ, ये करेक्ट करना पड़ेगा ना, सॉरी, ये करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो द टीचर हैड बीन, हैड, कोई डाउट नहीं है ना किसी को, क्योंकि आप फंसेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में फंसेंगे, ठीक है। ओके, इधर देखिए, इसी को ऐसे हम लिखते हैं, द बेल रैंग when the teacher was teaching. Teacher was teaching. क्या कह रहा है? When मतलब जब, the bell rang when the teacher was teaching, ठीक है, जब टीचर पढ़ा रहा था उसी समय घंटी बजी। बोलो भाई। यस सर। हेलो, कोई दिक्कत? तो टीचर का पढ़ाना और घंटी का बजना दोनों एक ही टाइम पे हुआ है कि नहीं हुआ, पहले ये बता दीजिए। जी सर, एक टाइम पे हुआ है। एक टाइम पे हुआ है, तो घंटी तो एक बार में बज गई होगी, लेकिन पढ़ाने का काम तो लगातार चल रहा होगा। तो जो पढ़ाने का काम है वो पास्ट में ही लगातार चल रहा था, पास्ट के किसी दिए गए दूसरे समय की तुलना में पास्ट में नहीं चल रहा था। एनी डाउट? क्योंकि व्हेन क्या कह रहा है, इसका आप ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, ये पढ़ाने का काम पहले से चल रहा था, जब पढ़ा रहा था उसी दौरान घंटी बज गई। बोलो भाई। यस सर। जी सर, उसी समय घंटी बज गई। इन दोनों में कोई टाइम गैप है क्या? कोई टाइम गैप नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। लेकिन अगर कोई दूसरे समय की तुलना में अगर बात करता तो दो टाइम का रेफरेंस आ जाता, जैसे ही दो टाइम का रेफरेंस आता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत? जी सर, जी सर। बच्चा दौड़ रहा था उसी समय गिर गया, तो उसका दौड़ना और गिरना दोनों एक ही टाइम पे हुआ है कि अलग अलग टाइम पे? एक टाइम पे हुआ है। एक ही टाइम पे हुआ है ना। तो पहले से दौड़ने का काम चल रहा था कि पहले गिर गया? पहले दौड़ने सर। पहले से दौड़ रहा था। ध्यान से सुनिए, अगर पास्ट में कोई काम पहले से कॉन्टिन्यूएशन में है, पास्ट में कोई काम पहले से कॉन्टिन्यूएशन में है, तो उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। और
वो काम अभी खत्म ना हुआ हो, उसी दौरान कोई दूसरा काम हो जाए तो वो सिंपल पास्ट में जाता है। जैसे बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर गया, ठीक है, तो दौड़ने का काम पहले से चल रहा था, कॉन्टिन्यूस में था, तो द चाइल्ड वाज रनिंग, और गिरा बाद में तो सिंपल पास्ट में जाएगा, कोई दिक्कत? तो द चाइल्ड फेल व्हाइल ही वाज रनिंग, कोई दिक्कत? जी सर, जी सर। बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर, तो ध्यान जैसे समझिए। हाँ बोलिए। कह रहे हैं सर, जैसे टाइम गैप नहीं है यहाँ पे, तो जैसे वाइल हो जाना चाहिए हाँ। कि दोनों एक ही समय में चल रहा है तो। हाँ तो वही वाइल ही होगा, वाइल चलेगा, पर कई बार वैन भी चलाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ सर। हेलो, ठीक है, ओके, सुनिए ध्यान से। सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। अब आपका एक मामला बच गया उसका फ्यूचर का, तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कहाँ यूज होगा ये बता ही दिया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर के किसी इंडेफिनिट टाइम में कोई काम हो रहा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन बनेगा फ्यूचर से, वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट का या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो चूंकि आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जो एग्जाम की शीट है उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, वहीं लगे हाथ समझा दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है सर। ठीक है। तो ये टेंस में लगभग ये वाला चीज तो हो गया। देखिए टेंस का आपके क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर्स रिगार्डिंग टेंसेस। एक जो टाइप आपका बनता है वो जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है उसका मैं ग्राफ के माध्यम से बात करूंगा। प्रेजेंट पे काम लगातार हो रहा है, प्रेजेंट पे काम लगातार हो रहा है, दोनों को हम देखें तो प्रेजेंट पे काम लगातार होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रेजेंट पे हो रहा है इसका सिर्फ प्रेजेंट से रिलेशन है, पास्ट और फ्यूचर से नहीं है, यानी कि टेम्पोररी हो गया। तो यहाँ पे टेंस क्या चलेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ना? यस सर, प्रेजेंट। और यहाँ पे प्रेजेंट में भले ही लगातार चल, लेकिन इसका संबंध पास्ट से भी फ्यूचर से, यानी कि परमानेंट हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो जब आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे प्रैक्टिकली तो आपको लगेगा, अगर मैं कहूं द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, तो इज मूविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने बोल दिया। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के माध्यम से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब के माध्यम से जिस एक्शन को हम शो कर रहे हैं वो टेम्पोररी है या परमानेंट है? परमानेंट है कि नहीं? और जब परमानेंट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से डिनोट होना चाहिए था। एनी डाउट? नो डाउट। दूसरा माइक ऑफ करिए सब लोग। मैंने कहा सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए, चेक करिए सब लोग अपना माइक। दूसरा क्या बोले? प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में है, प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में है, पर ये जो प्रेजेंट टाइम में एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में है इसका ना तो पास्ट से रिलेशन है ना फ्यूचर से, सिर्फ और सिर्फ किससे है? प्रेजेंट से है। पर ये जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है इसका साफ साफ ग्राफ से पता चल रहा है कि किससे रिलेशन है? पास्ट से। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों हो गया, तो पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम का रेफरेंस है, तो पास्ट प्रेजेंट दो टाइम का रेफरेंस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, और लगातार चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस। एनी डाउट? तो ऐसे इस सेंटेंसेस को प्रैक्टिकली जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि प्रेजेंट में लगातार चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं,
ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में अक्सर सिंस या फॉर का यूज होता है, अक्सर, हमेशा हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा PR से प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ही। ठीक, एक और लेते हैं। सर इस वाले, सर जी, ये कर रहे हैं सर, इस वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में एक जैसे टाइम होगा ना यहाँ पे कि नहीं होगा? ऐसे प्रेजेंट से चल रहा है क्या? जैसे यहाँ वाले पे सर हाँ, प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट से नहीं चल रहा है, पास्ट, होल्ड ऑन, पास्ट में, होल्ड ऑन, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट से चलते चलते प्रेजेंट में है ना। हाँ सर प्रेजेंट में हेलो, कंप्लीट हो चुका है ना सर? हाँ पूछिए, हाँ सर समझ गए सर। कहाँ कंप्लीट हो चुका है, ये लगातार चल ही रहा है ना। समझ रहे हैं सर, समझ गए सर। ये बताइए, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कि बंद कर दिया हूँ? नहीं सर, मैं पढ़ा रहा हूँ कि बंद कर दिया हूँ? नहीं सर समझ गए, पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 1 घंटा अभी से पहले से पढ़ाना शुरू किया था। अभी जो भी टाइम हो रहा है, मैं कहूँ कि 9 बज रहा है मान लीजिए, तो यानी कि मैंने 8 बजे शुरू किया था, तो 8 बजे से लेके अभी तक लगातार पढ़ा रहा हूँ। तो पास्ट से प्रेजेंट का रिलेशन बना, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगातार चला। तो ये देखिए गोल गोल ऐसे चल रहा है ना। हाँ हाँ सर। अगर हो गया तो हम क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये साफ साफ दिखा रहा है पास्ट। अब देखिए हम बना रहे हैं क्रॉस बनाएं। क्रॉस का मतलब कि काम होके खत्म हो गया है, काम होके खत्म हो गया। यहाँ भी हमने एक और टाइम लिया और यहाँ भी हमने क्रॉस बनाया कि काम होके खत्म हो गया। तो प्रैक्टिकली दोनों ही सिचुएशन में लग रहा है कि प्रेजेंट की तुलना में पहले पास्ट में, प्रेजेंट की तुलना में पहले पास्ट में, प्रैक्टिकली दोनों ही केसेस में पास्ट में काम होके खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे दूसरे केस में पास्ट में जो काम खत्म हुआ है उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट तक जा रहा है, डॉटेड लाइन जा रही है इम्पैक्ट, और क्रॉस बता रहा है कि काम हो गया है, क्रॉस बता रहा है कि काम हो गया है। तो प्रैक्टिकली दोनों ही सिचुएशन में काम पास्ट में होके खत्म हो गया है। लेकिन इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं काम तो खत्म हो गया और इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब पास्ट में काम पूरा हो जाए और प्रेजेंट से कोई संबंध ना हो तो सिंपल पास्ट। ओके, लेकिन जब पास्ट में कोई काम खत्म हो जाए और उसका संबंध प्रेजेंट से भी हो या उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे पड़े, चाहे 1 मिनट पहले हो चाहे 100 साल पहले का हो, ठीक है, जाएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट। एनी डाउट? तो ऐसे सिचुएशन में हमें गड़बड़ी कहाँ आती है कि जब प्रैक्टिकली हमको सेंटेंस सामने मिलता है तो हमको सेंस ये लगता है कि काम तो यार पास्ट में हो गया। जब पास्ट में हो गया तो सिंपल पास्ट में ही रख देते हैं ज्यादातर हम लोग। पर ये देखना पड़ेगा कि जो काम पास्ट में हो गया है उसका कहीं प्रेजेंट से कोई संबंध तो नहीं है। ओके, ठीक है, इसलिए ये वेराइटी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जी सर, ये वेराइटी हम कह रहे हैं, कौन सा, सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट वाला। ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ ये आ गया आपका प्रेजेंट से ये भी पास्ट है और प्रेजेंट से ये भी पास्ट है। तो पास्ट में चाहे 4 घंटा पहले का एक टाइम लें और चाहे 1 घंटा पहले का एक टाइम लें, दोनों अगर प्रेजेंट से रेफर हो रहा है तो दोनों ही सिंपल पास्ट में जाएगा। ये बात समझ में आई। लेकिन ये प्रेजेंट से पहले रेफर हो रहा है तो ये पास्ट हो गया, और ये पास्ट के दिए गए समय से और भी पहले का है तो ये पास्ट ऑफ द पास्ट कहलाएगा। जब ये पास्ट ऑफ द पास्ट कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट, और ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। एनी डाउट? और ये इंपॉर्टेंट है।
यही वजह है कि जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो उसके साथ इन 99% ऑफ द केसेस सिंपल पास्ट का भी एक वर्ब आता ही आता है। ओके, यस सर। ये देखिए, पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा है और उसी दौरान कोई एक काम अचानक हो गया, ये काम पूरा नहीं हुआ तब तक ये काम अचानक हो गया, तो जो काम पहले से चल रहा था, जो काम पहले से चल रहा था उसको आप डिनोट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, और जो काम अचानक हो गया, ये काम पूरा नहीं होता, उसी समय अचानक ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे एक काम होना शुरू हुआ और होते 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 इस समय तक हो रहा है, तो सिर्फ आप ग्राफ ही देख लीजिए, ये जो रेड इंक में गोला गोला बनाया गया है वो लगातार हो रहा है, तो जो काम लगातार हो रहा है उसका एक टाइम से रेफरेंस आ रहा है कि 2 टाइम से रेफरेंस आ रहा है? 2 टाइम से। क्यों भाई, एक टाइम का रेफरेंस है कि 2 टाइम को टच कर रहा है? 2 टाइम को टच कर। तो जब भी 2 टाइम का रेफरेंस बनेगा, 2 टाइम को टच करेगा तो परफेक्ट टेंस बनेगा, और लगातार होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये देखना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? बोले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब बात फ्यूचर की होती, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब पास्ट और प्रेजेंट की होती, लेकिन ये दोनों ही पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा ना। यस सर। यस सर। और ये बताइए, इधर से शुरू होके इधर आया है या इधर से शुरू होके, मतलब ये मेरे तरफ से लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होके राइट हैंड के तरफ गया है या राइट हैंड से शुरू होके लेफ्ट हैंड की तरफ आया है? लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ। लेफ्ट से शुरू होकर राइट तक गया। क्लियर, यानी इधर गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा T1, ये हो जाएगा आपका T2। तो T1 एक गिवन टाइम है इन द पास्ट, प्रेजेंट की तुलना में पास्ट एक गिवन टाइम है, इस समय से और भी पहले, तो पास्ट हो गया, तो पास्ट से भी और पास्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट लगातार होता है कॉन्टिन्यूअस। एनी डाउट? हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत? तो इस तरह की वैरायटी बनती है, इसी में फ्यूचर को हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे समझिए। अगर मैं कहूं कि इस समय से कितना बज रहा है, मान लीजिए कि 9 बज रहा है, मैं मान लेता हूं कि 9 बज रहा है, ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम, इस समय तक, बाय दिस टाइम टुमारो, ठीक है, बाय दिस टाइम टुमारो वी आर या वी विल बी ऐसा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो क्या कह रहा है? बाय दिस टाइम, इस समय तक, इस समय तक क्या है, हमने बताया कि 9 बज रहा है, ठीक है, बाय दिस टाइम, इस समय तक, कब? टुमारो यानी कल, तो आज अगर 9 बज रहा है तो कल 9 बजे, तो ये प्रेजेंट टाइम है ना, तो हम कल की बात कर रहे हैं, कल 9 बजे, तो कल यहाँ कहीं 9 बज रहा होगा, बोलिए भाई, 9 PM, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर, ठीक है, 9 बजे। हाँ 9 बजे ना, तो फ्यूचर में 9, कल का 9 बजे, तो बाय दिस टाइम,
लगातार काम चल रहा होगा पढ़ने का। कितने देर से? 1 घंटे से। तो जब हमने कहा कि कल इस समय 1 घंटे से हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ने का काम खत्म हो गया कि चल रहा होगा? चल रहा होगा ना, चल रहा होगा कॉन्टिन्यूअस। तो 9 बजे काम खत्म हो गया होगा कि 9 बजे भी चल रहा होगा? सर चल रहा होगा। चल रहा होगा। तो उसको हम 9 ही बजे शुरू किए होंगे कि 9 बजे से 1 घंटा पहले शुरू किए होंगे? पहले शुरू किए। 9 बजे से 1 घंटा पहले, तो यानी 9 से और पहले इधर आएगा ना, बोलो भाई। यस सर। तो कहीं हम 8 बजे शुरू किए होंगे, कहीं हम 8 बजे शुरू करेंगे, किए होंगे 8 बजे शुरू करेंगे, हाँ या ना? तो ये टाइम 8 PM होगा कि नहीं हमारा? पर कल का दिन 8 बजे रात को शुरू होगा या रात को 12 बजे के बाद ही शुरू हो जाएगा? 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। कल की बात क्या कह रहा है कि कल इस समय तक कल हम 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे। तो जो 1 घंटे का टाइम है वो कहाँ से मेजर किया जाएगा? इस समय से। इस समय कब को हमने रेफर किया है? 9 बजे को। तो कल जब 9 बजेगा उस समय हम पढ़ भी रहे होंगे, और पढ़ाई कब शुरू किए होंगे? 1 घंटा पहले से पढ़ होंगे। यानी 9 बजे से 1 घंटा पहले और पीछे जाएंगे तो कहाँ आएगा मामला? 8 बजे। क्लियर है? जी सर, 1 घंटा पहले 8 बजे। क्लियर है ना? तो आप अगर फ्यूचर में आप देखें ध्यान से, फ्यूचर में आप देखें तो ये 8 बजे का टाइम पहले आएगा कि 9 बजे का टाइम पहले आएगा? पहले 8 बजे। 5 बजे। तो ये T1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये बेसिकली प्रेजेंट के बाद तो ये भी फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है, हाँ या ना? यस सर, दोनों फ्यूचर। और क्या दोनों फ्यूचर है? पर क्या कह रहा है कि इस समय 9 बजे, इस समय यानी 9 बजे, दिस टाइम, इस समय 9 बजे, 9 बजे हम 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे। तो 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, 1 घंटे से 1 घंटे का टाइम कहाँ से लिया जा रहा है? 9 बजे से और पहले कि 8 बजे के बाद लिया जा रहा है? ये बताइए। 8 बजे के बाद, 9 बजे से पहले। नो, दिस टाइम, इस समय मैंने किसको बताया था? 9 बजे को। तो इस समय हम 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो 9 बजे से और पहले प्रेफर कर रहा है 1 घंटा। बोलिए भाई सब लोग। यस सर। आपसे ये मान यस सर। बोलो भाई। तो T2 से 1 घंटा पहले, यानी कि इस समय से और पहले, तो इससे और पहले तो ये पास्ट होगा ना। अगर आपस में इन दोनों को देखें आप, इस समय से T2 से और पहले, तो T1 तो T2 की तुलना में T1 पास्ट आया कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर? तो ये जो पास्ट आया ना, ठीक है। तो इसी को पर है, एक्चुअली है तो दोनों ही फ्यूचर के टाइम, लेकिन फ्यूचर में T2 से और भी पहले का है, यानी कि इस फ्यूचर से ये वाला पास्ट का फ्यूचर है। इसी T1 टाइम को हम कहते हैं पास्ट ऑफ द फ्यूचर। पास्ट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। तो जब भी आप पास्ट ऑफ द फ्यूचर को रेफर करते हैं तो टेंस, फ्यूचर परफेक्ट आता है अगर काम होके खत्म हो गया तो, और अगर लगातार चल रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल उसी तरह का जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा था, पास्ट परफेक्ट देखा था और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा था, है कि नहीं? ठीक है, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एनी डाउट? सर पास्ट ऑफ द फ्यूचर को क्या कह रहे थे सर आप टेंस में? इधर देखिए, ये प्रेजेंट है, T1 भी फ्यूचर है, T2 भी फ्यूचर है, कोई दिक्कत? पर T1 और T2 दोनों एक ही टाइम, फ्यूचर का दोनों एक ही टाइम है कि अलग अलग टाइम है? टाइम तो सर अलग अलग है ना। अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम है, तो पहले T1 फ्यूचर में पहले T1 आएगा कि पहले T2 आएगा? पहले T1 आएगा। पहले T1 आएगा। तो ये हम मान सकते हैं ना कि T2 के तुलना में T1 पुराना टाइम हो गया? यस सर, पुराना टाइम हो गया। पुराना टाइम होगा। या इसी को और सरल करके हम देखें टेक्निकली, तो T1 से T2 पास्ट है,
पहले क्या है, T2 से T1 पहले है तो पास्ट ही होगा ना, पुराना हो गया पास्ट हो गया ना, आया ना। पर ये T2 के तुलना में T1 पास्ट है, अपने आप में तो पास्ट नहीं, अपने आप में तो पूरा फ्यूचर है ना, यहाँ से पूरा फ्यूचर है कि नहीं? यस सर, वो अपने आप में तो पूरा फ्यूचर। हाँ, जब फ्यूचर के न्यूनतम फ्यूचर से उससे और पहले के किसी फ्यूचर को रेफर करते हैं, उससे और पहले यानी पास्ट, तो इसी फ्यूचर को हम कहते हैं पास्ट ऑफ द फ्यूचर। ये पास्ट है किसका? प्रेजेंट से पास्ट नहीं है, फ्यूचर का ही पास्ट है। तो इस फ्यूचर की तुलना में, T2 की तुलना में ये पास्ट में आ रहा है, पर एक्चुअली है फ्यूचर, तो उसको कहते हैं पास्ट ऑफ द फ्यूचर। एनी डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, तो यही बात अगर आप किसी को कहेंगे पास्ट ऑफ द फ्यूचर, तो आपको कहेगा बेवकूफ आदमी, अरे पास्ट है तो फ्यूचर कैसे हो जाएगा, फ्यूचर है तो पास्ट कैसे हो जाएगा? पर इसी को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो अब इसको देखिए, यहीं पे मैं कंपेयर भी कर दे रहा हूं, आपको और इजी हो जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए कि ये पास्ट, अब ये प्रेजेंट है ना, ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा ये तो जो लाइन है ये प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रेजेंट से इधर पूरा पास्ट है, प्रेजेंट से इधर पूरा फ्यूचर है। अब इधर देखिए, आपने इसी को तो कहा था ये T1 है और ये T2 है, तो प्रेजेंट की तुलना में तो ये पास्ट आ गया, प्रेजेंट की तुलना में ये पास्ट आ गया, सिंपल पास्ट। पर अगर आप T1 को रेफर करना चाहते हैं T2 से, तो T2 की तुलना में पास्ट से भी और पास्ट है कि नहीं T1? यस सर। पर यहाँ पे क्या है कि दोनों ही पास्ट के टाइम है, प्रेजेंट से पहले दोनों ही पास्ट के, तो पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट से भी पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। उसी तरह से फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर से भी पहले का फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट। एनी डाउट? जी सर, फ्यूचर से ही पहले का। जी, क्लियर है? जी सर, सबको क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह का आपको एग्जाम में फ्यूचर का जो क्वेश्चन बनेगा, वो या तो फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा या कॉन्टिन्यूस का। तो अगर आप फ्यूचर परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, बात एक ही है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ द पास्ट, सॉरी पास्ट ऑफ द फ्यूचर को रेफर करेंगे, काम होके खत्म हो गया है यहाँ पे, तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट लगातार होता है, कॉन्टिन्यूस। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर, ठीक है। मेरे पास 10 मिनट टाइम बचा है अभी। तो एक तो वैरायटी ये बनती है जो इतने दिन से आप लोग देखते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है, ओके। दूसरी जो वैरायटी बनती है, तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 किया है, ठीक है। ये इसको ध्यान से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच में, कहीं कुछ नहीं, भाषा अपने आप में, जब सेंटेंस मिलेगा ना और सेंटेंस के भाव को आप समझ लेंगे, तो सेंटेंस खुद ही कहेगा कि मेरे यहाँ पे ये गलती है, मुझे ऐसे सुधार दो। नंबर 2, एक होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्वेश्चन बनता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? क्रम। और किसी चीज का क्रम कब होगा? जब वो एक है या एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा, ठीक है। इधर देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके सेंटेंस में 2, 3, 4 वर्ब है, और टेंस किसका होता है? वर्ब का ही होता है, बल्कि वर्ब फॉर्म ही तो टेंस बताता है, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो पहला वर्ब है, पहला वर्ब अगर सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है, या किसी भी पास्ट टेंस का, एनी पास्ट, ठीक है, तो बाकी जो वर्ब आएंगे, ठीक है, ओके, इन कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस, इन कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस। आज पूर्णिमा जी भी नहीं आई है ना, ठीक है। तो प्राय ऐसा होता है कि अगर सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब यूज हुआ है, तो पहला वर्ब यदि पास्ट टेंस का है तो बाकी सारे पास्ट टेंस के होंगे। एनी डाउट? जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली। हाँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जनरली, ठीक है। नंबर, तो ये टाइप सेकंड का ए पॉइंट है, इसी का बी पॉइंट पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए कई वर्ब हैं, ठीक है, और जो पहला वर्ब है आपका,
पहला वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है। तो बाकी जो वर्ब होंगे, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ब्स इन द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द वर्ब्स इन द सेंटेंस can be in any tense। ठीक है, ओके। जो पॉइंट नंबर ए हमने बनाया है, इसी का एक अपवाद है, एक्सेप्शन। आप सब लोग जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। ये लिखते रहो, एक्सेप्शन टू पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए का अपवाद क्या है? ठीक है, जैसे देखिए पॉइंट नंबर ए ही कह रहा है ना कि पहला वर्ब यदि पास्ट में है तो बाकी के जो वर्ब आएंगे वो पास्ट में होने चाहिए। ठीक है, अब इधर देखिए, अगर ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस, ठीक है, the verbs in the other clauses may be in present tense। if it shows universal facts एटसेट्रा, जो आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस की यूज में पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने एटसेट्रा कर दिया। सब लोगों को ये बात पता है, ठीक है ना? बोलिए भाई। हाँ सर। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें 2-3 पॉइंट और लिखाने हैं, पर टाइम लगभग 5 ही मिनट बचा है और 5 मिनट में ये हो ना पाएगा। ठीक है, तो ये जो हम वैरायटी भेजेंगे, 4 या 5 प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं टेंसेस से। टेंसेस के क्वेश्चन सही करने के लिए और समझने के लिए जितना कोर कॉन्सेप्ट चाहिए था उतना आप लोगों का डेवलप हो गया, आपको बस रिवाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन सही कराने की गारंटी हमारी है। शर्त एक ही है कि जो पिछले 3 या 4 दिन में आप लोगों ने पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरह से समय दे करके कॉन्सेप्चुअली पढ़ के समझें। बाकी हम ये वेराइटीज भी बता देंगे आगे, कल ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। मीनवाइल आज जो है मैं आप लोगों को टेंसेस का क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा, दिमाग जरा भी उलझन में आए, तुरंत उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, ओके। सिर्फ वही करिएगा जो एक बार में पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये हमें समझ में आ रहा है। अब अपने आपको मेंटली पजल्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है? यस सर। यस ठीक है, उत्तराखंड वाले सारे बच्चे हैं मौजूद? यस सर। यस सर। उत्तराखंड वाले सारे हैं? ओके, निकिता बहुत दिन बाद आई हैं।